मैं आज आपके लिए लाई हूँ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम 2022 का ड्रेस मेकिंग व्यवसाय का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर। नमस्ते बच्चों, ये जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2022 की ड्रेस मेकिंग ट्रेड की थ्योरी की क्वेश्चन पेपर है। इसमें पूरे 1 to 50 क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरी में और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन थे। अभी हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी का पेपर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम आगे देखेंगे। अभी देख रहे हैं थ्योरी। तो थ्योरी में पहला क्वेश्चन आया था, ये अभी हम देखते हैं। व्हाट इज़ क्रंच पॉइंट? क्रंच पॉइंट क्या होता है? तो उसका सही जवाब है एंड ऑफ क्रॉच एक्सटेंशन, क्लॉथ एक्सटेंशन का अंत। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिंग इज परफॉर्म ऑन असेंबल्ड गारमेंट? गारमेंट बनाते समय किस प्रकार की प्रेसिंग की जाती है? उसका सही जवाब टॉप प्रेसिंग, शीर्ष दबाने पे की जाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? जो चित्र में दिखाया गया है ये टूल का नाम हमें बताना है। तो उसका सही जवाब, आसान सवाल था ये, सभी बच्चों को पता है, ये है स्निपर। अगला सवाल, विच इज एन अनस्टिच जेंट्स ड्रेस रैप अराउंड द वेस्ट? कमर के चारों ओर लिपटी हुई एक अनस्टिच जेंट्स ड्रेस कौन सी है? अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें है पैजामा, पतलून, पैंट और धोती। तो इसमें धोती जो होती है उसे कोई सिलाई नहीं होती, इसीलिए उसका सही जवाब है धोती। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल अटैचमेंट? अभी ये जो चित्र दिखाई दिया जा रहा है हमें, ये चित्र में जो अटैचमेंट है उसका सही नाम हमें बताना है। तो बच्चों, ये जो अटैचमेंट दिखाई जा रही है मशीन की, तो उसके इस्तेमाल से हम टक्स बनाते हैं गारमेंट को। तो उसका सही नाम अभी हम ऑप्शन में देखते हैं, तो है ट्रकर फुट। अभी अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्लैकेट? प्लैकेट का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है टू पुट ऑन द रिमूव गारमेंट, परिधान को रखना और परिधान को अलग करना। अगला सवाल है बच्चों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्लीव्स इन द डायग्राम? आरेखन में जो आस्तीन दिखाई जा रही है उसका नाम हमें बताना है। तो ये भी आसान सवाल था, ये था पफ स्लीव्स। तो इसमें जवाब में देखते हैं, हाँ मिल गया, इसका सही जवाब है पफ स्लीव्स। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ फिगर आर सीन इन आर्मी एंड पुलिस? सेना और पुलिस में आमतौर पर किस तरह के शरीर रचना देखे जाते हैं? तो उसका सही जवाब है इरेक्ट फिगर। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नीडल? सुई का नाम क्या है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें डार्निंग, बोडकिन, ये तो कोई मतलब सिलाई की सुई नहीं है, सुई का नाम नहीं है। कर्व, हाँ ये तो एक सुई का नाम है, कर्व टाइप की एक सुई रहती है, इसीलिए सही जवाब है कर्व। अगला सवाल, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, ये तो हम डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइनिंग करने में।
अगला सवाल, विच बॉडी पार्ट इज रिक्वायर मोर फैब्रिक? शरीर के अंग को अधिक कपड़े की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, विथ योक के साथ, प्लेन, विथ कॉलर एंड स्मोक। जब हम किसी की ड्रेस बनाते हैं तो जब हम इन ऑप्शन के साथ बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कपड़ा स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब है स्मोक। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द ग्रेन ऑफ कमीज स्लीव्स? कमीज आस्तीन का ग्रेन क्या है? तो उसका सही जवाब है वार। अगला सवाल है, विच स्टेन आर इजियर टू रिमूव? किन दागों को हटाना आसान है? तो बच्चों, इनमें जो ऑप्शन हम देख रहे हैं उनमें से सही जवाब है फ्रेश स्टेन। जो ताज़ा दाग होते हैं वो आसानी से निकलते हैं। अगला सवाल, विच स्कर्ट इज रिक्वायर मोर फैब्रिक? कौन से स्कर्ट को अधिक कपड़ों की आवश्यकता होती है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें है अम्ब्रेला स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट, ट्यूलिप स्कर्ट और स्ट्रेट स्कर्ट। तो इन सब ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कपड़ा लगता है अम्ब्रेला स्कर्ट को। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हॉट आयरन? गर्म हवा के विक्षोभ का क्या उपयोग है? तो गर्म हवा से हम कपड़े को आयरनिंग करते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेसिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज AQL? AQL क्या होता है? तो AQL का सही नाम है, पूरा नाम है एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल। अगला सवाल, विच कॉलर इज V shaped in front and square shaped in at back? कौन सा कॉलर आगे V आकार और पीछे चौकोर आकार का होता है? तो इसका सही जवाब है सेलर कॉलर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विच इज द टेम्पररी स्टिच? अस्थायी स्टिच कौन सा है? तो जो ऑप्शन में दिखाए जा रहे हैं वो है रनिंग स्टिच, पिक स्टिच, अनइवन बास्टिंग और बैक स्टिच। तो बच्चों, इनमें से सही जवाब है अनइवन बास्टिंग। जो असमान बास्टिंग होती है वो है अस्थायी स्टिच। अगला सवाल, विच इज मैन मेड फैब्रिक? मनुष्य द्वारा कौन सा फाइबर बनाया जाता है? तो बच्चों, इनमें से सिल्क तो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता, पॉलिस्टर बनाया जाता है मनुष्य द्वारा। तो इसका सही जवाब है पॉलिस्टर। आगे दिया था ऊल और कॉटन। ऊल तो हम मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता, वो एनिमल फाइबर है, और कॉटन जो है वो वेजिटेबल फाइबर है। अगला क्वेश्चन है, सिलाई का नियामक का क्या कार्य है? जो अंग्रेजी में बोलती हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिच रेगुलेटर? स्टिच रेगुलेटर का कार्य क्या होता है? तो स्टिच रेगुलेटर से हम स्टिच की लेंथ को रेगुलेट करते हैं। तो इसका सही जवाब हुआ कंट्रोल टू स्टिच लेंथ। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिश बोन स्टिच? फिश बोन स्टिच का उद्देश्य क्या है? तो इनमें जो फिश बोन स्टिच यूज़ होता है तो वो है लार्ज मोटिव। अगला सवाल, व्हाट इज BR रेफर इन पैटर्न मेकिंग? BR पैटर्न मेकिंग में क्या दर्शाता है? तो उसका सही जवाब है बॉडी राइज। अगला सवाल है, व्हाट इज ओढ़नी? ओढ़नी क्या है? तो ओढ़नी एक लॉन्ग शॉल होती है। तो सही जवाब लॉन्ग शॉल। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द केमिकल कमर्शियल पैटर्न
एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ पैटर्न एंड डिफरेंट पैटर्न मेकिंग। वाणिज्यिक पैटर्न का कौन सा भाग पैटर्न और विभिन्न पैटर्न चिन्हों के उपयोग के बारे में बताता है। जो कमर्शियल पैटर्न होता है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन लिखाया जाता है वो रहता है, वो इंस्ट्रक्शन शीट में लिखा जाता है। तो उसका सही जवाब है इंस्ट्रक्शन शीट। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेट। जो चित्र में दिखाई गई है वो प्लेट कौन सी है? तो उसका सही जवाब है बॉक्स प्लेट। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विच स्टेज इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन स्टेज। किस अवस्था को बच्चों का चरण कहा जाता है? उसका सही जवाब है 4 से 14 साल तक के बच्चों का चरण कहा जाता है। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ जिपर इज यूज फॉर स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर के लिए किस प्रकार की जिप का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ओपन एंड जिपर। अगला सवाल, विच वन इज नेप्ड फैब्रिक। कौन सा कपड़ा बुना हुआ है? तो इनमें सही जवाब है वेलवेट। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी कट कंपोनेंट्स इन बेसिक कमीज। बेसिक कमीज में कितने घटक किए जाते हैं? तो बेसिक कमीज में आमतौर पे 4 घटक होते हैं। तो सही जवाब है 4। अगला सवाल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन लॉन्ड्री प्रोसेस। कपड़े धोने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो इसका सही और आसान जवाब है सॉर्ट, क्योंकि कपड़े धोने से पहले हम उन्हें सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं। मतलब सफ़ेद कपड़ा अलग से धोते हैं, रंगीन कपड़ा अलग से धोते हैं। तो इसका सही जवाब है सॉर्ट। अगला सवाल, विच टूल इज यूज टू ट्रांसफर मार्किंग फ्रॉम पेपर पैटर्न। अभी पेपर पैटर्न से चिन्हों को स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ट्रेसिंग व्हील। अगला सवाल, व्हाट इज इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओवन फैब्रिक्स। गैर खराब कपड़ों का उदाहरण क्या है? तो उसका सही जवाब है फेल्ट। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ गारमेंट इज कमीज। किस प्रकार का कपड़ा कमीज है? तो कमीज जो है वो है टॉप गारमेंट, ऊपरी वस्त्र। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ प्ले हैज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। व्यक्तिगत स्तर पर किन घटकों को उठाया गया है? तो इनमें सही जवाब है सिंगल पिक ले। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही आसान सवाल था। माप का उपयोग क्या है? तो माप हम लेते हैं करेक्ट फिटिंग के लिए। तो सही जवाब है करेक्ट फिटिंग। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑपरेशन इज डन फर्स्ट इन कमीज कंस्ट्रक्शन। कमीज निर्माण में कौन से ऑपरेशन पहले किया जाता है? तो जब हम कमीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नेक फिनिशिंग करते हैं। तो सही जवाब है नेक फिनिशिंग, मतलब गर्दन की फिनिशिंग, गले की फिनिशिंग। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ स्लीव्स इज लेग ओ मटन। लेग ओ मटन किस प्रकार की आस्तीन है? लेग ओ मटन स्लीव जो होती है वो सेट इन स्लीव्स रहती है। तो इसीलिए उसका सही जवाब है सेट इन स्लीव्स, आस्तीन सेट इन आस्तीन। अगला सवाल देखते हैं, विच मशीन इज यूज टू रिमूव डस्ट पार्टिकल
फ्रॉम गारमेंट। कपड़ों से धूल कणों को हटाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? उसका सही जवाब है थ्रेड सकिंग मशीन, थ्रेड चूसने वाली मशीन। अगला सवाल देखते हैं, विच इज कूल कलर? शांत रंग कौन सा है? बहुत आसान सवाल है, शांत रंग है हरा, मतलब ग्रीन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, वेयर द स्लैश पॉकेट इज मोस्टली प्लेस्ड? ज़्यादातर स्लैश की जेब कहाँ रखी गई है? जो स्लैश पॉकेट रहती है वो कमर के नीचे रहती है, तो इसीलिए इसका सही जवाब है बिलो वेस्ट लाइन, कमर की रेखा के नीचे। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट? जो चित्र में दिखाया गया है वो प्लेकेट कौन सा है? तो हम अभी ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में इनमें दिया है विजिबल, ओपन एंड, फ्लाई ओवर, लैब, लेकिन इन सब में ये जो प्लेकेट दिखाया जा रहा है वो है विजिबल, दर्शनीय प्लेकेट। अगला सवाल, व्हाट इज बुकरम? बकरम क्या है? तो बुकरम इज इंटरफेसिंग। अगला देखते हैं सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लिप पीस क्लोजिंग द प्लेकेट पॉकेट माउथ? जेब का मुंह बंद करने वाले लिप के टुकड़े का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है पॉकेट वेल्ट। अगला सवाल देखते हैं, विच इज द कमर्शियल पैटर्न? वाणिज्यिक पैटर्न का दूसरा नाम क्या है? तो कमर्शियल पैटर्न का दूसरा नाम होता है रेडीमेड पैटर्न। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विच इज चेक्ड फैब्रिक? चेक किए गए कपड़ों का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब है प्लेड फैब्रिक। विच लेयर ऑफ फैब्रिक इज कट टू द सेम शेप एज द गारमेंट? कपड़े की किस परत को कपड़े के समान आकार में काटा जाता है? तो उसका सही जवाब है अंडर लाइनिंग, अस्तर की तहत को कपड़े के समान आकार में काटा जाता है। अगला सवाल है बच्चों, व्हाट डज QA स्टैंड फॉर? QA किस लिए खड़ा है? तो उसका सही जवाब है क्वालिटी एश्योरेंस। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, व्हाट आर द प्राइमरी कलर? प्राथमिक रंग क्या है? तो इनमें दिए गए हैं, जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, लाल, पीला और नीला, ये सही जवाब है। रेड, येलो और ब्लू ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वैट क्या है? व्हाट इज वैट? वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला सवाल देखते हैं और ये आखिरी सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMS? NMS का पूर्ण रूप क्या है? तो NMS का मतलब होता है नेशनल मेजरमेंट सिस्टम। तो इसी तरह देखो बच्चों, ये 1 to 15 क्वेश्चन जो थ्योरी के थे और आगे एम्प्लॉयबिलिटी का पार्ट शुरू होता है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।